Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question which I gave you a few days back, and many of you were facing problem in that question. So I thought of making a video on it today. So let's come to the question. So here is the question. How many numbers are there from 1 to 430 which are not divisible by any of 2, 3, 5, 7? बेसिकली आपने वो वाले नंबर्स बताने हैं 1 to 430 के बीच में जो 2 से भी डिवाइड नहीं होते, 3 से भी नहीं होते, 5 से भी नहीं होते और 7 से भी नहीं होते. Now see, one method of doing it is you can solve it with the help of Venn diagram, but for that you have to make a 4 set Venn diagram. और फिर 4 set Venn diagram बहुत ही lengthy हो जाएगा and it will take lot of time. So now I'll tell you another method how to solve this type of question very quickly. तो इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे यूलर नंबर का. ठीक है, अब यूलर नंबर का कंसेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ यूलर कंसेप्ट होता क्या है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ना पता हो. दो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यूलर नंबर इन आवर क्लासेस ऑफ नंबर सिस्टम, बट आई गेस मेनी ऑफ यू जॉइंड लेट, सो आई टेल यू व्हाट इज यूलर नंबर फर्स्ट. तो पहले यूलर नंबर होता क्या है वो समझ लेते हैं. लेट्स से मुझे यूलर नंबर निकालना है 12 का. ओके, यूलर नंबर ऑफ 12. अब देखो यूलर नंबर ऑफ 12 का मतलब क्या है, पहले आप सब लोग ये समझ लो. कितने ऐसे नंबर हैं जो 12 से छोटे हैं और 12 के को प्राइम है. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 12 एंड को प्राइम टू 12. आई होप आप सबको पता है को प्राइम का मतलब क्या होता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी 1, है ना. तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 12 से छोटे हैं और 12 के साथ को प्राइम है, मतलब उनका HCF 12 के साथ 1 आना चाहिए. सो द नंबर्स आर 1, ओके. 2 एंड 12 दे आर नॉट को प्राइम क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर है 2, है ना. HCF शुड बी 1. 3 एंड 12 वो भी आपस में को प्राइम नहीं है. देन 4 एंड 12 अगेन दे आर मल्टीपल ऑफ 4, है ना. तो फिर 5 आ जाएगा. ऐसे यू कैनॉट टेक 6, then you can take 7, you cannot take 8, you cannot take 9, you cannot take 10, then you can take 11. अब देखो ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे 4 नंबर है. ठीक है, ऐसे 4 नंबर है. तो यूलर नंबर ऑफ 12, इसका आंसर क्या होगा 4. इसका आंसर होगा 4. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे दैट यूलर नंबर ऑफ 12 is equal to 4. What does this mean? This basically means that there are 4 numbers which are less than 12 and co-prime to 12. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सो लेट से अगर मुझे अब निकालना है यूलर नंबर ऑफ 15, यूलर नंबर ऑफ 15, तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है ई ऑफ 15. ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी. तो कितने ऐसे नंबर हैं जो 15 से छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है. सो 1 एंड 15 आर को प्राइम, यस. 2 एंड 15 आर को प्राइम, yes. 3 and 15 they are not co-prime. 4 and 15 they are co-prime. 5, 15 they are not co-prime. 6, 15 they are not co-prime. 7 and 15 they are co-prime. 8, 15 हाँ ये भी co-prime है. 9, 15 co-prime है नहीं है क्योंकि उनमें common factor है 3. 10, 15 both are multiple of 5. फिर 11, 15 yes. 12, 15 no, they are multiple of 3. 13 and 15 yes they are co-prime. 14 and 15 yes they are co-prime. तो ऐसे कितने नंबर्स आ गए जो 15 से छोटे हैं और को प्राइम है. दीज आर 8 नंबर्स. तो पता यूलर नंबर ऑफ 15 विल बी 8. तो सबसे पहली चीज है आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूलर नंबर का मतलब क्या है. तो यूलर नंबर का मतलब है ऐसे कितने नंबर हैं जो उस नंबर से छोटे हैं और उसके साथ को प्राइम है. दैट इज यूलर नंबर. Now see, this concept I explained you with the help of examples. Now obviously if it is a bigger number, then it is not easy to calculate Euler number. It will take a lot of time if it's a bigger number. Let's say if they give you a 3-digit number, तो फिर possible नहीं होगा. So now I'll tell you the formula. तो formula पहले देख लेते हैं Euler number कैसे निकाल सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपने, मान लो मुझे Euler number निकालना है n का. Because I'm telling you the formula, so I'll take n. Euler number of n. So now first step is you will prime factorize n. ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइज करोगे n को. तो मान लो मैंने प्राइम फैक्टराइज किया n को, तो आया a to the power p into b to the power q into c to the power r.
I hope all of you know what is prime factorization. Here A, B, C are different prime numbers. A, B, C क्या है? Different prime numbers. Different prime numbers. अब मुझे यूलर नंबर निकालना है n का, तो यूलर नंबर ऑफ n फॉर्मूला इज n इंटू 1 माइनस 1 बाय a इंटू 1 माइनस 1 बाय b इंटू 1 माइनस 1 बाय c. एबीसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. एबीसी क्या है? डिफरेंट प्राइम नंबर्स है. याद रहे इस फॉर्मूले में पावर का कोई रोल नहीं है. पावर का कोई भी रोल नहीं है. मतलब हमने ए की पावर पी ली है, बी की पावर क्यू ली है, सी की पावर आर ली है. पावर्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट यूलर नंबर. यूलर नंबर बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? प्राइम नंबर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब फॉर्मूले से एक बार करके देख लेते हैं. जो हमने मैन्युअली किया था उसको फॉर्मूले से करके देख लेते हैं. मान लो मुझे यूलर नंबर निकालना है 12 का, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. यूलर नंबर ऑफ 12 की मैं यहां लिख देता हूं. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1. तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? सिर्फ प्राइम नंबर पे फोकस होना चाहिए. प्राइम नंबर्स क्या है हमारे? 2 एंड 3. तो यूलर नंबर ऑफ 12 अगर मुझे फॉर्मूला से निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 12 इंटू, बिकॉज नंबर इज 12, सो 12 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3. करेक्ट है. अब इसको अगर आप कैलकुलेट करो, 12 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, 1 minus 1 by 3 is 2 by 3, and now if you solve it you will get 4, and you can see answer was 4 when we calculated it manually. ऐसी 15 का देख लेते हैं. 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 5. तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया. नंबर क्या है? नंबर हमारा 15 है. सो 15 इंटू 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 5. So now if you calculate 15 into 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. 1 minus 1 by 5 is 4 by 5. 15 cancel. You can see answer is coming out to be 8. Answer is coming out to be 8. That means there are 8 numbers which are smaller than 15 and co-prime to 15. ठीक है. I hope ये बात सबको clear अच्छे से. Okay, let's move on now. Okay, now let me take couple of more examples so that आपको थोड़ी और clarity मिल जाएगी, and then it will become very easy to solve the question which I have given you. अब मान लो मुझे यूलर नंबर निकालना है 120 का. यूलर नंबर निकालना है 120 का. अब 120 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 120 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज होंगे? एक तो 2 यूज होगा, एक 3 यूज होगा और एक 5 यूज होगा. पावर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, पावर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सो आई एम नॉट राइटिंग डाउन दी पावर्स. तो यूलर नंबर ऑफ 120 क्या हो जाएगा? 120 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5. So this comes out to be 120 into 1 by 2 into 2 by 3 into 4 by 5. 5 into 3 into 2. This is 30. 30 into 4 is 120. We'll get 32. अब इसका क्या मतलब हुआ? There are 32 numbers. ऐसे 32 numbers हैं जो 120 से छोटे हैं और 120 के साथ co-prime है. Now I'll tell you very interesting point. ये बेसिकली 32 नंबर्स अगर को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या हुआ? ये वो वाले 32 नंबर्स हैं जो ना ही 2 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि अगर इसमें अगर 2 के मल्टीपल होंगे तो वो को प्राइम तो नहीं हो सकते. ये वो वाले नंबर है जो को प्राइम है. मतलब ये 32 नंबर्स ऐसे हैं जो ना ही 2 के मल्टीपल है, ना ही 3 के मल्टीपल है और ना ही 5 के मल्टीपल है. तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता that how many numbers from 1 to 120 are there, how many numbers from 1 to 120 are there which are not divisible by, which are not divisible by any of 2, 3 और 5, तो डायरेक्टली हम यूलर नंबर भी निकाल सकते हैं. तो यूलर नंबर हम सीधा निकालते 120 का, आंसर शुड हैव बीन 32. आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है. मतलब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर 120 तक जो 2 से भी डिवाइड नहीं होते, 3 से भी नहीं होते, 5 से भी नहीं होते, बेसिकली आपको यूलर नंबर निकालना है.
So answer directly 32 हो जाता. Let me take one more example and then we will come to the original question. So let's say if the question is, how many numbers are there? How many numbers are there from 1 to 105? From 1 to 105, which are not divisible by, which are not divisible by any of 3, 5 और 7. अब आपको वो वाले नंबर्स निकालने हैं जो 3 से भी डिवाइड नहीं होते, 5 से भी नहीं होते, 7 से भी नहीं होते. सबसे पहला स्टेप क्या है? आप 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो. सो 105 की प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 3 into 5 into 7. तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं. 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है. इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्टली इसका यूलर नंबर निकाल लो, यूलर नंबर ऑफ 105, so that all of you know how to calculate it. That will be 105 into 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 5 into 1 minus 1 by 7. So this comes out to be 105 into 2 by 3 into 4 by 5 into 6 by 7. So this comes out to be 105 cancel हो जाएगा, 48 आ जाएगा. That means there are 48 numbers which are co-prime to 105. तो इसका मतलब हो गया ये वो वाले नंबर्स हैं जो ना ही 3 के मल्टीपल होंगे, ना ही 5 के मल्टीपल होंगे और ना ही 7 के मल्टीपल होंगे. तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए 48. So this is how you can use the concept of Euler number. No need to solve it with the help of Venn diagram. That would take more time. Okay, now let's come to the original question. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हमें जो नंबर्स दिए गए वो 1 to 430 दिए गए. ओके, 1 to 430. सबसे पहली चीज आप देखो कि कौन कौन से फैक्टर्स यूज हो रहे हैं यहाँ, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 7. मतलब 2 से भी डिवाइड ना हो, 3 से भी ना हो, 5 से भी ना हो, 7 से भी ना हो. सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, 2, 3, 5, 7 का मल्टीपल लेना है. 2, 3, 5, 7 का मल्टीपल लेना है. अब 2, 3, 5, 7 का मल्टीपल एलसीएम वो आएगा हमारा 210. बट हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है 430 तक. ओके, वी हैव टू गो टिल 430. सो नाउ यू नीड टू सी विच इज द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 210. 210 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 430 के आसपास, 430 के आसपास. सो दैट इज 420. ओके, दैट इज 420. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड यूलर नंबर ऑफ 420. ठीक है, यूलर नंबर निकाल लो 420 का. तो अगर यूलर नंबर हम 420 का निकाल लें, अब 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही वाले प्राइम नंबर्स यूज होंगे. इफ यू वांट यू कैन प्राइम फैक्टराइज इट. 420 इज 2 स्क्वायर into 3 power 1 into 5 power 1 into 7 power 1. तो अगर मैं यूलर नंबर निकालूं 420 का, so that would be 420 into, now I write it directly, 1 minus 1 by 2. आप लोगों को भी डायरेक्टली लिखना आना चाहिए. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. 1 minus 1 by 5 is 4 by 5. 1 minus 1 by 7 is 6 by 7. इसका अगर आप यूलर नंबर निकालो तो ये आ गया 210. This is 2 times, so we'll get 6 into 4, 24 into 2 into 2, that is 96. अब इसका क्या मतलब हुआ कि 420 तक, from 1 to 420 there are 96 numbers. There are 96 numbers which are not divisible by 2, 3, 5 और 7. ऐसे 96 नंबर्स हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे. लेकिन आपने कहां तक जाना था, आपने जाना था 430 तक, गए हम लोग 420 तक. नाउ यू नीड टू चेक मैनुअली. ओके, नाउ यू नीड टू चेक मैनुअली. अब आपने मैनुअली क्या चेक करना है कि 421 से लेकर 430 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 से भी डिवाइड नहीं होंगे, 3 से भी नहीं होंगे, 5 से भी नहीं होंगे, 7 से भी नहीं होंगे. नाउ माइंड यू, नो नीड टू चेक इवन नंबर्स. भाई इवन नंबर क्यों चेक करोगे, इवन नंबर तो सारे ही 2 से डिवाइड होंगे, तो वो तो आप ले नहीं सकते. सो जस्ट चेक दी ऑड नंबर्स. ओके, ऑड नंबर्स अगर हम चेक करें तो कौन कौन से हैं, 421, 423, 425, 427, 429. याद रहे इनमें से मुझे सिर्फ वही वाले नंबर लेने हैं जो चारों से डिवाइड ना होते हो. Now, if you see 421, is it divisible by 2? No. Is it divisible by 3? No. Is it divisible by 5? No. Is it divisible by 7? No. That means ये हमें लेना पड़ेगा.
इसको हमें लेना पड़ेगा। 423 पे आ जाओ। 423 is a multiple of 3. I hope all of you can calculate it orally. Sum of digits 9 आ रहा है ना, sum of digits 9 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर तो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको आप नहीं ले सकते, so we will eliminate this. 425 obviously it is a multiple of 5, वो भी हम नहीं ले सकते, तो ये भी eliminate हो जाएगा. 427 is a multiple of 7. It is a multiple of 7, आप तो ये भी नहीं ले सकते. 429 it is a multiple of 3, तो आप ये भी नहीं ले सकते. So that means from 421 till 430 there is only one number which we have to include, so answer will be 96 plus one more number which is 421, so answer will be 97. तो हमारा ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विल बी 97. देयर आर 97 नंबर्स फ्रॉम 1 to 430 जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू should have understood it. I've tried my best to explain you this concept. It's a very handy concept and can save a lot of time. Thank you, everyone.